नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम कक्षा नवम और दशम की हिंदी विषय की व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम आज रस के विषय में पढ़ेंगे। रस क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे। रस आनंद है, ठीक है। चाहे वो कोई चखा जाए जिसके द्वारा हमें रस की प्राप्ति हो या आनंद की प्राप्ति हो, वह रस है। रस को क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा भी कहा गया है। कहा जाता है यदि काव्य में रस नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा, ठीक है। हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई शायरी सुनते हैं, कोई गज़ल है या कोई गीत सुन रहे हैं, तो किस लिए सुन रहे हैं? एक आनंद के लिए। हमारे जो मन के विचार हैं उनके हिसाब से हम अलग अलग रस को देख लेते हैं। कभी हम अच्छे मन में हैं तो हम क्या है, हंसी मजाक के कोई गाने जो हैं वो सुन लेंगे, या कभी दुखी है तो सैड सॉन्ग सुन लेंगे। तो ये क्या है? ये एक रस की क्या है? विशेषता है, जिसके अनुसार हम अपने मन के हिसाब से उनको चयनित कर लेते हैं कि हमें जो है ये रस पसंद है या अब ये है। तो जिस प्रकार से कोई खाद्य वस्तु भी है, जैसे कि मान लो हलवा है या कोई फल ही है, जब तक उसमें उसका स्थायी भाव जो उसका रस नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा। आम है, आम का क्या है? आम को मीठा होना ही चाहिए ना। अगर खट्टा होगा तो क्या होगा? भाई आम अच्छा नहीं है, यही हो जाएगा। हलवा है, जब तक हलवे में मिठास ही नहीं होगी वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो रस क्या है? जब तक आनंद ना मिले, जब तक आनंद ना हो, तब तक वो रस ही नहीं होगा, ठीक है। तो रस कितने हैं? 9 रस हैं। जैसे सरस्वती को भी कहा गया है ना कि नवरस मधुरा कविता मुखरा, कि सरस्वती भी क्या है? नवरस से पूरित है, ठीक है। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव में क्या होता है? जो रस उसमें पहले से ही मौजूद होता है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो नष्ट हो ही नहीं सकता, वो स्थायी भाव होता है। यानी कि कुछ भी हो जाए वो तो उसमें मौजूद रहेगा ही। जैसे हलवा है या कुछ भी चीज़ है, खाने की है या फिर कैसी भी है, उसमें वो चीज़ मौजूद होगी ही, वो नष्ट नहीं होगी। जैसे कोई शत्रु भी है, शत्रु के प्रति हमारे मन में यदि घृणा है या क्रोध है, तो कुछ भी हो जाए उस पर प्रेम आ ही नहीं सकता, वो उस पर दया आएगी ही नहीं, क्योंकि क्या है? वो क्रोध नष्ट ही नहीं होगा। तो स्थायी भाव क्या है? वह भाव है जो कि कभी नष्ट ही नहीं होगा, यह मौजूद ही रहेगा। विभाव क्या है? जिसके कारण से ये स्थायी भाव आ रहा है। भाई किसी पर क्रोध आ रहा है, किसी से दुश्मनी है या किसी से कोई दया का भाव है, तो वो क्यों आ रहा है? कुछ कारण तो रहा होगा ना। ऐसे ही तो दुनिया में कोई दोस्त नहीं बनता, ना ही कोई दुश्मन बनता है। तो विभाव क्या है? जिसके कारण से ये स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, वह विभाव है। अब अनुभाव क्या है? यानी कि जो हमारी बाहरी जो गतिविधियाँ हैं, जो चेष्टाएं हैं, वो क्या है? विभाव होती है। जैसे अब हमें किसी पर क्रोध आ रहा है, मन क्या कर रहा है? उसको मारने जाना है, या फिर उसको कुछ गिफ्ट देना है, या कुछ उपहार देना है, या कुछ भी। वो क्या, जो बाहरी जो इच्छाएं आती हैं ना मन में उस टाइम पे, वो क्या होती हैं? बाहरी चेष्टाएं होती हैं, वो क्या हो गई? अनुभाव। संचारी भाव में क्या होता है? जो हमारे शरीर में उस टाइम प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो संचारी भाव होते हैं। ये क्या है? बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे अब हम मान लो कोई शत्रु ही ले लीजिए, ठीक है। अगर हमें उसके ऊपर क्रोध आ रहा है, तो क्रोध आते 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 क्या होगा? शरीर में झंझनाहट हो जाएगी, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, आंखों में क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। फिर कभी कभी ये भी हो सकता है हम उसको थप्पड़ भी लगा सकते हैं। तो ये क्या है? बाहरी चेष्टाएं, ये बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं। किसी बात पे तो हम एकदम से उत्तेजित हो जाएंगे, उसकी किसी बात पे एकदम शांत हो जाएंगे। तो ये क्या हो गई? संचारी भाव हो गए, जो कि बनते बिगड़ते रहते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं। तो आपको रस के ये 4 अंग समझ में आ गए होंगे। स्थायी भाव क्या था? वह भाव जो रस में मौजूद ही रहता है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। वे भाव जिसके कारण से ये स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वह परिस्थिति क्या रही होगी जिसके कारण से ये स्थायी भाव मौजूद है, नष्ट नहीं हो रहा है। अनुभाव में क्या आ गया? बाहरी चेष्टाएं, जो मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है उस समय, कि अब ऐसा कर देना है या वो कर देना है। और संचारी भाव में क्या हो रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिक्रियाएं हो रही है उस चीज़ को लेकर के, वो संचारी भाव में आ गई हैं, ठीक है। अब हम 9 रस के विषय में पढ़ेंगे। पहला रस क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है? रति। रति के विषय में आपको पता होगा, रति कौन है? वैसे तो कामदेव की जो स्त्री है उनका नाम भी क्या है? रति है। ये वही रति है, ठीक है। हास्य रस जो है उसका स्थायी भाव क्या है? हास है। इसको विनोद भी कहा जा सकता है, अर्थात मजाक,
किसी की वेशभूषा वगैरह से जो हृदय में जो हमारे एक खिलखिलाहट वाली जो हंसी आती है ना, ये वही हास्य रस है। करुण रस में क्या है? शोक, एक दुख प्रकट किया जाता है। रौद्र रस में क्रोध, गुस्सा आता है। वीर रस में उत्साह आता है, मन में कुछ करने की क्या होती है? एक उमंग होती है, चाह होती है कि हालांकि हमारे इतना वजूद नहीं है कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन अगर मन में उत्साह आ जाए तो हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा भी कार्य कर सकते हैं। तो ये वीर रस में क्या है? उत्साह, इसका स्थायी भाव है। भयानक रस का क्या है? भय, भय लगता है इसमें। विभत्स रस में जुगुप्सा, विभत्स क्या है? घृणा है एक तरीके से। किसी के पाप, किसी ने कोई पाप कर दिया, कोई गलत कार्य कर दिया है, उस कार्य के प्रति मन में घृणा आती है या एक अरुचि जो आ जाती है वो क्या हो जाएगी? विभत्स हो जाएगा। और ये जुगुप्सा जो है, इसको अगर सरल भाषा में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? घृणा, अर्थात इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? घृणा। किसी चीज के प्रति मन में घृणा सी रहती है। जैसे कोई अगर हिंदू परिवार को कोई व्यक्ति है या अगर वो कहीं बहुत सारा कटा हुआ मांस देखेगा तो उसको उसके प्रति क्या हो जाएगी? घृणा आ जाएगी ना, कि छी ये मैंने क्या देख लिया, एक अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगी। ठीक है, जो चीज पसंद नहीं है वो है ही नहीं, उसके प्रति मन में पहले से ही घृणा है। अद्भुत में क्या हो जाएगा? विस्मय, एक क्या है? आश्चर्य वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। शांत रस में क्या है? निर्वेद, यानी कि बिल्कुल शांत, ना ही कोई मन में कुछ उथल पुथल है, बिल्कुल शांत मन। ठीक है, अब सबसे पहले हम श्रृंगार रस के विषय में पढ़ेंगे। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद है, एक संयोग और एक वियोग। ठीक है, श्रृंगार रस क्या है अब ये देखेंगे। श्रृंगार रस में क्या होता है? जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, अर्थात विभिन्न प्रणय क्रीड़ाओं का वर्णन हो, अर्थात जैसे बालों को सहलाना, हाथ पकड़ना, गले मिलना या फिर आंखों से इशारे करना, ये सब क्या है? श्रृंगार रस के लक्षण हैं। ठीक है, अब इसके जो भेद है वो क्या है? एक संयोग है और एक वियोग है। संयोग में क्या होता है? जहाँ पर उनके मिलन का वर्णन, अर्थात जहाँ पर सुखमय वर्णन हो वहाँ पर संयोग रस होगा। वियोग में क्या होगा? जहाँ पर उनके बिछड़ने का वर्णन हो रहा है, विरह का वर्णन हो रहा है, किंतु क्या, जहाँ पर उनके बिछड़ने के बाद मिलन की आशा भी है कि हाँ वो दोबारा मिलेंगे भी, जैसे राम जी थे और सीता थी। ठीक है, तो सीता को जब रावण ले गए थे तो क्या हुआ? वहाँ पर वो विरह तो हुआ, लेकिन राम जी को क्या थी? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि हाँ वो दोबारा सीता से मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये वियोग हो गया। ठीक है, तो संयोग में क्या होता है? जहाँ पर केवल मिलन की वर्णन हो रहा है और उनका एक सुखमय वर्णन हो रहा है, जहाँ पर कोई दुख की बात नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। यहाँ पर आपका श्रृंगार भी हो सकता है, जैसे सजना, संवरना। तो ये जैसे कृष्ण जी के विषय में कहा गया है कि वो जो है अपनी मुरली को लेकर के सज रहे हैं या अपना श्रृंगार कर रहे हैं। ठीक है, उनके मोहक रूप का जो वर्णन किया गया है वह भी श्रृंगार रस में आ जाएगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस के किस पक्ष में आ रहा है? ये संयोग में आ रहा है। वियोग में क्या है कि जहाँ पर विरह के बाद, बिछड़ने के बाद मिलन की आशा भी हो वहाँ पर वियोग रस होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर राम जी कह रहे हैं, हे खगकुल, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, कि देखिए उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है कि क्या पक्षी उन्हें बता देंगे कि हमने वहाँ देखा है? क्या पेड़ पौधे उन्हें बता देंगे कि सीता जी वहाँ गई हैं? अगर पेड़ पौधे ही बता देते तो हनुमान जी से पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया है कि वह कितने दुख में थे, कितनी पीड़ा में थे, कि वह खगकुल से पूछ रहे हैं, मधुकर श्रेणियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने हिरण जैसी आंखों वाली सीता को देखा है? तो यहाँ पर क्या है? मिलन की आशा भी है, क्योंकि वो जो है उनसे दोबारा मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अब देखिए, जो भी पिक्चरें होती हैं या भी जो भी कोई गाना होता है, सब में कोई ना कोई रस होता है। व्यक्ति का जो जीवन है वो भी रस से ही है। अगर रस ही नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर जरूरी ही नहीं है कि आप इन दोहों को ही याद करें, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे गाने भी होते हैं या कोई और कविताएं भी होती हैं, आप उनका भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है, हे खगकुल मधुकर श्रेणी वाला। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, ये एक गाना जो है कि मोरा पिया मुँह से बोलत नाही। तो ये भी क्या है? इसमें भी वियोग है। ठीक है,
यहाँ पर आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं दोहों को याद करेंगे, आप अपनी इच्छा के अनुसार, सुविधा के अनुसार इनको और भी देख सकते हैं। अब हम करुण रस के विषय में पढ़ेंगे। इसका स्थायी भाव आपको बताया गया था कि शोक है अर्थात दुख। ठीक है, तो करुण रस की परिभाषा क्या है कि अपने किसी प्रिय के साथ कुछ बुरा हो जाना, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाना या सदैव के लिए उसका हमसे दूर हो जाना, उसके बाद हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है उसी को करुण रस के रूप में परिणित किया गया है। ठीक है, इसका उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यह किसके विषय में कहा गया है? श्रवण कुमार की माता के विषय में। ठीक है, जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो जिस प्रकार एक जो सांप होता है उसकी जब मणि खो जाती है तो वो अपने सर को पटक पटक करके अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेता है, तो उसी प्रकार का वर्णन किसके लिए किया गया है? श्रवण कुमार की माता के लिए किया गया है, जो कह रही हैं कि अच्छा है कि आज तुमने मुझे अंधा बनाया है, हे ईश्वर, अच्छा है कि तुमने मुझे अंधा बनाया है, क्योंकि मैं अपने पुत्र को इस हालत में देख नहीं पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अब करुण रस में क्या था कि सदैव के लिए बिछुड़ जाना या उसके साथ कुछ ऐसा हो जाना कि वह जो है अब दोबारा हमारे साथ नहीं हो पाएगा। ठीक, तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बुनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अगला देखेंगे, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। दूसरे में क्या कहा गया है, किसी कवि ने क्या कहा है, दुख ही जीवन की कथा रही, कि मेरे संपूर्ण जीवन की एक ऐसी कथा रही थी कि क्या कहूँ जो आज नहीं कही। किसी के लिए उन्होंने कविताएं लिखी हैं कि क्या कहूँ जो आज नहीं कही, कि अब क्या लिखूँ, वो तो अब है ही नहीं कहीं। अर्थात जिनके लिए उन्होंने ये लाइनें लिखी हैं वह भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनका सदैव के लिए बिछुड़ गए हों। वीर रस के विषय में देखेंगे। अब वीर रस का स्थायी भाव भी बताया था, उत्साह होता है। ठीक है, वीर रस की परिभाषा क्या होगी? युद्ध, जैसे जब कोई युद्ध हो या कोई कठिन कार्य हो तो उस युद्ध के लिए या उस कठिन कार्य को करने के लिए हमारे मन में जो एक उत्साह उत्पन्न होता है, एक उमंग, एक जोश जो उत्पन्न होता है, उसी को वीर रस के रूप में परिणित किया गया है। ठीक है, जैसे कि जब हम अपने सामर्थ्य से अधिक कुछ कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, हमारे मन में उस कार्य को करने के लिए एक उत्साह जागृत हो जाता है, तो वही क्या है? वीर रस है। इसका प्रथम उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस एक लाइन से ही हमारे मन में बहुत ज़्यादा उत्साह जागृत हो जाता है। देशभक्ति के अनेक गाने आने लगते हैं, अनेक पिक्चरें आने लगती हैं। इसके लिए हम वीर रस के विषय में आपको भी बहुत सारे गीत याद होंगे देशभक्ति के ऊपर। अभी जैसे ये है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, ये भी आपको याद ही होगा। आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक उत्साह जागृत हो रहा है, देश के लिए कुछ कर दिखाने का एक जज्बा है। ए वतन हमको तेरी कसम, ये भी क्या है? वीर रस के लिए ही है। ठीक है, तो वीर रस में आप इस उदाहरण के अतिरिक्त भी अन्य कोई उदाहरण भी ले सकते हैं जिसमें देश के लिए या फिर किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में कोई उत्साह जागृत हो रहा हो या कोई उमंग दिखाई पड़ रही हो। रौद्र रस के विषय में देखेंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? जब किसी एक पक्ष के द्वारा किसी दूसरे पक्ष का अपमान कर दिया जाए या उनकी कोई महान बड़ी हानि कर दी जाए। जैसे कि यदि कोई हमारे गुरुजन का कोई अपमान कर दे या उनके लिए कोई बुरे वचन कह दे, उनकी कोई निंदा कर दे, तो उससे भी हमारे हृदय में क्या हो जाता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और फिर उस क्रोध के कारण जो हमारे हृदय में एक ईर्ष्या की जो भावना जो उत्पन्न होती है ना, एक बदले की भावना, तो वही रौद्र रस में आ जाती है। इसमें क्या होता है? हमारे शरीर के जो अंग हैं उनमें परिवर्तन क्या होता है? हाथ फड़फड़ाने लगते हैं, एकदम जो खून है वो एकदम गर्म हो जाता है, आंखों में क्या है? गुस्सा आ जाता है। तो इसका पहला उदाहरण क्या है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यह किसके लिए कहा गया है? ये अर्जुन ने कहा है। अर्जुन ने क्यों कहा था? जब छल पूर्वक अभिमन्यु को मारा गया था
तब उन्होंने ये कहा था कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, कि जिस क्षण उन्होंने अपमान करा था, जब मेरे पुत्र का वध हुआ था, तो मेरा जो शरीर था वो क्रोध के कारण क्या हो गया था, तन कांपने लग गया था, और जो आंखें थी वो एकदम मेरी लाल हो गई थी, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जग। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस छोटे से छल से, इस हवा के वेग से एक सोता हुआ सोया हुआ सागर जग गया है। ठीक है, तो रौद्रस क्यों हो रहा है? रौद्रस का जो परिभाषा थी वह क्या थी? जब कोई हमारे किसी पक्ष, एक पक्ष जब दूसरे पक्ष का कोई अपमान कर देता है या उनकी कोई बहुत बड़ी हानि कर देता है, जैसे कि हमारे किसी गुरुजन का अपमान या किसी बड़े की कोई निंदा कर देता है, तो उसके कारण हमारे हृदय में जो एक क्रोध उत्पन्न होता है वही रौद्र रस है। जिस प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन ने कहा कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो ये रस हैं ये समाप्त होते हैं। अब अगली वीडियो में हम अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।